जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो है काफ़ी वैकेंसी आने वाला है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी होंगे, तो आपकी तैयारी जो है पहले से होनी चाहिए। डेली आप एक टेस्ट सीरीज को लगाइए या देखिए वीडियो के फॉर्मेट में, आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, चलिए उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का टेस्ट सीरीज़। तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़, आपको भी पता हो, जब आप इसे देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा हाँ ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमारा ये आपका अगला वीडियो है, यानी कि तीसरा वीडियो है। आज क्या देखेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि केवल एक जो इसमें सही है, यानी कि मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग मटर के पौधे पर किया, ये आपका सही है। दूसरा वाला आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अपमार्जक की प्रकृति अम्लीय होती है, ये आपका गलत है। बाकी सही है। क्या है, तो नीले लिटमस पत्र पर साबुन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है। लाल लिटमस को साबुन नीला कर देता है, सही है। तीसरा है अपमार्जक की प्रकृति क्षारीय होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एंड्रोजोनस हार्मोन है। 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन आपके गलत दिए गए हैं। पहला और चौथा आपके गलत दिए गए हैं, तो गलत वाले को छोड़ दीजिए, हम लोग सही वाले को देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको लाभ हो सके। क्या सही है, किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, सही है। और तीसरा वाला भी सही है। क्या है, तो आंतरिक आणविक संरचना में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपका सही है। पहला वाला आपका गलत और चौथा वाला आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम को सही दिशा में निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है। 6 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि एक्स किरण, दृश्य, आवर्त और माइक्रो, यहाँ पे आपका सही है। 7, रीना तथा मीना ने अपने फार्म हाउस में एक जंतु को देखा। रीना ने उसे कीट कहा, जबकि मीना ने उसे केंचुआ। निम्न में से उस लक्षण की पहचान की जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जंतु कीट ही है। 7, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखेंगे 7, इसका आंसर हो जाएगा डी, जोड़े में उपांग या संयुक्त उपांग। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिया गया है, जब नींबू का रस बेकिंग सोडा पर गिराया जाता है तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्योंकि मुक्त होने वाली गैस कौन सी है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिगर देख लीजिए और बताना है कि कौन से एक वेग समग्र ग्राफ शून्य त्वरण को दर्शाता है, 9। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करता है तथा 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त कर लेता है। गति के दौरान अगर त्वरण एक समान है तो इस अवधि में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। 10वां का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, यानी कि 150 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन आपके सही है। इसमें आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपके सही दिए गए हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों को बिना जैविक घटकों का अवस्थित संभव नहीं है, सही है। दूसरा है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक तथा जैविक घटकों में अंतर हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिया है, केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्था कहाँ स्थित है। 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैंगलोर में। कहाँ पे, बैंगलोर में। आगे देखते हैं, रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले जीव में कौन से अप्रभावी लक्षण वाले जीन हैं। 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका IO। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गैस के तापमान का द्रव्यमान को नियत रख गैस के दाब को बढ़ाने पर गैस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वो बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या इसमें सही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। यहाँ पे दिया गया 16 का सी, यानी कि दोनों के द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल का मान एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है एल्यूमिना है, क्या है ये, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये क्या है, ये है एक उभयधर्मी। क्या है इसका आंसर, उभयधर्मी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे केमिकल दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछा गया पीटी के बारे में। आंसर हो जाएगा सी यानी कि +4 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों ही इसमें सत्य आपके दिए गए, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। क्या है, तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, ये आपका सही है, और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्वादहीन होते हैं, ये भी आपका सही दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रूस से। आगे देखते हैं, जीवित पदार्थ यानी कि सजीव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है। 21 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रोटीन। आगे देखते हैं, पादप स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन के सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं, परंतु एकमात्र पादप प्रोटीन कौन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 22 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सोयाबीन। 23 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया, इसका आंसर सी यानी कि दोनों इसमें सही है। चलिए अब देख लेते हैं। 23 के बारे में दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा, यानी कि पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है क्योंकि पदार्थ परमाणु से बने हैं, ये सही है, और बल तथा ऊष्मा भौतिक राशि है परंतु पदार्थ नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, कोई बल 2 kg की वस्तु पर आरोपित होकर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यही बल 10 kg की वस्तु पर कितना त्वरण करेगा। 24 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 25 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन का। किसका, विटामिन का। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल ये वाला, यानी कि ए आंसर आपका सही है। क्या दिया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में भी तत्व के समस्थानिकों हेतु कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिए, फिगर के द्वारा में पूछा गया है। 27 इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे है 28, पूर्ण मूल्य यानी कि लीफ रूट किस में पाया जाता है। 28 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपको ब्रायोफिल्म में। किसमें, ब्रायोफिल्म में। 29 देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड द्रवणांक अत्यंत निम्न यानी कि 373 केल्विन होता है। सही है, ये आपका सही दिया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 0 और अनंत के बीच होगा। ठीक है, 31, राष्ट्रीय सुदूर संवेदना एजेंसी कहाँ स्थित है। आंसर दिया गया एक यानी कि हैदराबाद में। 32 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक आवास में कोई निकेत होते हैं, एक आवास में कई निकेत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 की ओर। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु से कब होता है, किसके द्वारा बना हुआ यह होता है। 33 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि टंक्शन और आयोडीन का। आगे देखेंगे 34, नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों ही आपके सही है, यानी कि मंदक का कार्य न्यूट्रॉन के गति को कम करना है और नियंत्रक क्षय का कार्य न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है, दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 35 की ओर। कार्बन का अक्रिस्टलीय शुद्ध रूप क्या है। 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि चारकोल। क्या हो जाएगा, चारकोल। 36 है, आयन Z++ किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी क्या। आंसर हो जाएगा 36 के लिए डी यानी कि +4। 37 है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। क्या है, कैल्सिटोनिन। 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि थायराइड से। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति। आगे है 39, यदि सल्फर डाइऑक्साइड के 1 ग्राम में x गुण है तो मीथेन में 1 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 4x। 40 है, कक्षाओं यानी कि शेल के ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से क्या है। 40 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका KLMN, ये आपका सीक्वेंस है। 41 देख लेते हैं। 41, नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी कि रिमूवर में क्या होता है। तो 41 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि इसमें एसीटोन होता है। ठीक है, जिससे नाखून में पॉलिश होता है उसको चुराने के लिए। 42 है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण
से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितनी होगी? 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर। आगे है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, जब इसे 110 वोल्ट पर जोड़ा जाएगा तो इस बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 25 वाट हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, और दूसरा आपका सही है, तीसरा वाला आपका गलत दिया गया है। क्या है? तो दिया गया है रेबडी वायरस मानव शरीर में रेबडी नहीं होगा, रेबीज होगा। वायरस मानव शरीर में कुत्ते काटने पर प्रवेश होते हैं, सही है। और डेंगू वायरस मानव शरीर में मच्छर काटने से प्रवेश करते हैं, दोनों आपका सही है। 45 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 45 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जरत आघूर्ण का ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका ये गलत है, बाकी सही है। 46 है, वैज्ञानिक की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया है? 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि जर्मन टीम ने। 47 है, सोडा लाइम, क्या है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि NOH प्लस CaO का। 48 है, वृहद अणु यानी कि सुपर एटम की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? 48 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा BEC के लिए। किसके लिए? BEC के लिए। 49 है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साइकस। क्या नाम है इसका? साइकस। 50 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 सेल्सियस आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए हम लोग ने आज के टेस्ट सीरीज को देख लिया है। अब इसी तरह आपको डेली एक टेस्ट आपको मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। अगर किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।